तो आप जानना चाहते हैं रहस्य सृजन का और आप खोजते हुए चले आए हैं। आपके अंदर गहरी इच्छा जागी कि आप जाने भगवान के बारे में, आप जाने अपने बारे में और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में। मुझे भी जानना था और अब मैं जान गया हूँ। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, पर चलना आपको होगा। आसान नहीं था मेरे लिए भी। इसमें मुझे 14 साल लगे, 2012 से लेकर अब तक। इसके बीच में मैंने कई सारे प्रयोग किए और आखिर के 6 साल में 2021 से जब मैं खोज में निकला तो मैं जान गया कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। उस एक को जानना ही हम सबका उद्देश्य है। रास्ते अनेक हैं, कहानियाँ अनेक हैं, संसार रंगमंच है। और क्या आपको मालूम है कि सिनेमा की पटकथा में क्या होता है? हम सब सिनेमा देखते हैं। सिनेमा क्या है? कहानी है ना? कहानी एक व्यक्ति की, असल में हम सब की कहानी है जहाँ संघर्ष है। हम एक ही परिस्थिति में फंसे हुए हैं और एक दिन निर्णय लेते हैं कि हम उसको बदलेंगे, तो हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पहले मन में भ्रम और डर रहता है। हम अपने मन में अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं और फिर बाद में बाहरी लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते हम जीतते हैं और अंत में हम उदाहरण बन जाते हैं। भगवान एक सिनेमा चला रहे हैं, कॉस्मिक सिनेमा। आप हंसोगे कि आप भी सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी करते हो। वो सांस लेता है तो आप भी सांस लेते हैं। चलिए बिना देर की हम जानते हैं रहस्य सृजन का। ब्रह्मांड मानस है। ब्रह्मांड स्वयं भगवान है। भगवान के मन में एक सोच है, आइडिया है। उस सोच से हमारा संसार बना है। कहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे और कार्य करेंगे वैसे आपकी दुनिया होगी। मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये बताया है कि कैसे हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जाकर देखिएगा। हमारा ब्रह्मांड निर्वात है, जिसको शून्यता, नथिंगनेस या वैक्यूम भी कहते हैं। उस निर्वात में अदृश्य प्रकाश है तो जीवंत है और ध्यान की मुद्रा में है। उनके मन में जो आइडिया है, सोच है, उसको प्रकट करने के लिए, रूप देने के लिए ये सोचते हैं। और जब ये सोचते हैं तो विभाजित होते हैं माता और पिता में। माता और पिता का कार्य और गुण दोनों अलग अलग हैं। माता कंप्रेशन करती है, पिता एक्सपेंशन करते हैं। जब विभाजन होता है तो गति और ध्वनि की शुरुआत होती है। प्रकाश की गति गोल गोल कुंडली की तरह होता है। वो इतना कंप्रेस हो जाता है कि वो प्रकट हो जाता है, जिसको हम सूरज कहते हैं। सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। अब जब वो इतना गर्म हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, तो वो चाहता है कि वो ठंडा हो, तो वो फैलता है। और इसी कारण से यह होता है कि सूरज किरणें छोड़ता है। टू नो द वेव इज टू नो द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन। लहर को जानना सृजन के रहस्य को जानना है। यह संपूर्ण सृजन की प्रक्रिया 9 ऑक्टेव में होती है। ऑक्टेव का अर्थ होता है 8 और इसका दूसरा अर्थ होता है अंतराल। सांस लिया, सांस छोड़ा, ये एक कंप्लीट ऑक्टेव हुआ। इसी तरह से 9 चक्र चलते हैं। आइए अब हम कुछ नियमों को जानते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले। पहला, विभाजन 2 जोड़ी में होता है। दूसरा, एक अंदर की ओर जाता है, दूसरा बाहर की ओर जाता है। तीसरा, पुरुष और महिला में एक संतुलित लयबद्ध विनियम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय को और गहराई से समझाऊं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।